इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं इन जस्ट 15 मिनट्स। नाउ बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अगर आप एक डेटा एंथुसियास्ट हैं जिसको अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा पसंद है डेटा के साथ, देन डब्ल्यूएस क्यूब टेक हैज़ लॉन्च्ड योर व्हाट्सएप चैनल, जहाँ पे लेटेस्ट इंडस्ट्री बज़, पॉडकास्ट, मास्टर क्लासेस, चीट शीट्स, नोट्स एंड काफ़ी सारे अपडेट्स आपके पास रेगुलर बेसिस पे आते हैं। अगर आप भी इस चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं तो इसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप इसी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद टैबलू। मेरे पास एक सीएसवी फाइल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया है। सीएसवी फाइल से कनेक्ट करने के लिए आपको टेक्स्ट फाइल के ऊपर जाना है। यहाँ पे ये डेटा सेट को मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, विच इज कस्टमर शॉपिंग डेटा। इसे ओपन करते हैं। इस डेटा सेट के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि इसका इनवॉइस नंबर, कस्टमर आईडी, क्या जेंडर का है, क्या एज है जो कि कस्टमर है हमारा, किस कैटेगरी की उसने शॉपिंग करी है, कितनी क्वांटिटी उसने बाय करी है, कितना प्राइस उसने पे किया है, पेमेंट मेथड्स यहाँ पे मेंशन है, इनवॉइस डेट मेंशन है और शॉपिंग मॉल भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें एक सेल्स डैशबोर्ड क्रिएट करनी है। हमें समझ में आ रहा है कि क्वांटिटी एंड प्राइस गिवन है। क्वांटिटी और प्राइस जब भी गिवन होते हैं तो हम उससे सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमें क्रिएट करना है सेल्स। सेल्स किसके बराबर होगी? हमारी प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी के बराबर हमारी सेल्स होगी। इसको जैसे ही हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारे पास एक नया कॉलम सेल्स का क्रिएट हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अच्छा, जो भी डेटा टाइप्स होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए होते हैं, जैसे कि अगर स्ट्रिंग है तो एबीसी लिखा होगा, डेट है तो डेट का यहाँ पे सिंबल है। ऐसे ही न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए आगे हैशेस लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे डेटा टाइप को नहीं बल्कि एक मेजर है, इसको डिनोट कर रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, न्यूमेरिक डेटा टाइप है जो कि डेसिमल कैटेगरी का है, होल नंबर का नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे मेजर्स होते हैं। मेजर्स मतलब वो क्वांटिटीज जो कि मेजरेबल होती है, जैसे कि जिसका सम निकाला जा सकता है, एवरेज निकाला जा सकता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकाली जा सकती है। तो इस तरह से हमारे पास क्वांटिटी है, प्राइस है, सेल्स है। ये हमारे पास एक सिंपल डेटा सेट गिवन है। अब इसके बेसिस पे अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे सेल्स निकालते हैं। चलते हैं यहाँ पे शीट 1 के ऊपर। शीट 1 में आते ही बेसिक अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पे हम लोग सेल्स निकालेंगे। देखो टैबलो में एक सिंपल सी बात है, डायमेंशन बाय मेजर आप सिंपली कर सकते हो, मेजर बाय डायमेंशन सॉरी। जैसे कि हमारी सेल्स है तो सेल्स बाय कैटेगरी, सेल्स बाय जेंडर, सेल्स बाय पेमेंट मेथड, सेल्स बाय शॉपिंग मॉल। तो ऐसे हम लोग मेजर बाय डायमेंशन कर सकते हैं, जिससे कि हमारी वैल्यूज काफी इजीली निकल के आ सकती है। जैसे कि मैंने बोला कि सेल्स हमें चाहिए, तो सेल्स हमने यहाँ पे कॉलम्स में रखी। सेल्स के साथ साथ मैं यहाँ पे शॉपिंग मॉल रखना चाहती हूँ, तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास शॉपिंग मॉल की भी वैल्यू आ चुकी है, जिसे हम लोग यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे नल आ रहा है तो इसको हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी सारी वैल्यूज को हम लोग रख लेंगे, क्योंकि नल में एनीवेज कोई डेटा नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो हमने ये कुछ वैल्यूज यहाँ पे ले ली है, जिसमें हमारे पास सम ऑफ सेल्स है एंड शॉपिंग मॉल का डेटा यहाँ पे गिवन है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया है। इसे हम यहाँ पे शीट को बोल देते हैं कि दिस इज सेल्स बाय मॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइटल हो जाएगा सेल्स बाय मॉल्स का। आगे मूव करते हैं। दिस टाइम हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं कि पेमेंट मेथड हमें चाहिए और साथ ही साथ हमें यहाँ पे सेल्स चाहिए कि कौन से पेमेंट मेथड से हमारे पास ज्यादा सेल्स निकल के आ पा रही है। अगेन नल वैल्यू होने की वजह से हम लोग यहाँ पे इसको हटा सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक काम करने वाली हूँ कि जो भी फिल्टर हमने यहाँ पे दिया है, इस फिल्टर को हम सारी ही वर्कशीट्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने पे हमारे पास यहाँ पे भी नल वैल्यूज नहीं आ रही होंगी। ठीक है, तो हमारे पास कैश, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का ऑप्शन है। इसे मैं यहाँ पे पाई चार्ट के बेसिस पे डिनोट करना चाहती हूँ। अब पाई चार्ट के केस में आप देख पा रहे हो कि पाई चार्ट तो हमारे पास है, जिसको हम लोग एंटायर व्यू के अंदर भी सेट कर सकते हैं, बट इसमें क्या वैल्यू क्या डिनोट कर रही है वो होवर करने पे आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे दिखे भी सही। तो उसके लिए हम लोग सेल्स को यहाँ पे लेबल में मेंशन करेंगे, साथ ही साथ पेमेंट मेथड को भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप चाहो तो इनका ऑर्डर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि आप चाहते हो कि सेल्स से पहले हमारा पेमेंट मेथड दिखे, तो उस केस में हम इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो पेमेंट मेथड पहले दिखेगा, उसके बाद सेल्स दिखेगी। बट अब ये हुआ पाई चार्ट। पाई चार्ट के केस में हम लोग परसेंटेज में वैल्यूज दिखाते हैं। तो जब हम सम ऑफ सेल्स, जो कि लेबल है हमारा, इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्विक कैलकुलेशन का ऑप्शन है, जहाँ पे हम लोग इसे परसेंट ऑफ टोटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमें टोटल का परसेंटेज बताएगा कि कैश से 44% ऑफ रेवेन्यू आ रहा है, क्रेडिट कार्ड से 35 एंड डेबिट कार्ड से 20.12% ऑफ रेवेन्यू आ रहा है। तो ये हमारे पास हो गई सेल्स बाय पेमेंट मोड। अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइस, अगर आप हैं डेटा एंथुसियास्ट एंड बनना चाहते हैं डेटा एनालिस्ट, देन डब्ल्यूएस क्यूब टेक ने लॉन्च किया उनका प्रीमियम डेटा एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसका नया कोहॉर्ट सून स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर कवर किए जाएंगे इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, बिजनेस की स्टडीज, आपको मिलेंगे लाइव सेशंस, नोट्स, चीट शीट्स एंड सो मच मोर। तो अगर आप भी इस कोहॉर्ट का पार्ट बनना चाहते हैं, देन द लिंक इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन। चेक इट आउट नाउ एंड अप्लाई नाउ।
सिमिलरली हम यहाँ पे अगर एक और शीट क्रिएट करते हैं तो दिस टाइम अगेन हम लोग यहाँ पे सेल्स ले सकते हैं एज अ वैल्यू, और इसके साथ साथ हम लोग जेंडर के साथ वैल्यूज ले सकते हैं। अगेन इसके लिए भी मैं यहाँ पे पाई चार्ट यूज करने वाली हूँ, जहाँ पे हमारी सेल्स भी हमारे लेबल के अंदर जाएगी, साथ ही साथ जेंडर भी हमारे पास जाएगा। ऑर्डर को आप चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सम ऑफ सेल्स को हम लोग यहाँ पे फिर से परसेंटेज ऑफ टोटल में कन्वर्ट कर देंगे। परसेंट को ऑफ टोटल करने के बाद आप चाहें तो इसे एंटायर विथ पे एंटायर व्यू पे सेट कर सकते हैं, और ये हमारे पास सेल्स बाय जेंडर हो जाएंगी। सिमिलरली हमारे पास और भी शीट होंगी। डैशबोर्ड मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक क्लिक कर दिया, तो और शीट्स हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि कैटेगरी हमारे पास गिवन है, तो कैटेगरी के बेसिस पे हम यहाँ पे सेल्स को दिखा सकते हैं। अच्छा, कैटेगरी के केस में हम लोग यहाँ पे ट्री मैप का भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे वैल्यूज को उस हिसाब से दिखाता है कि जितनी ज्यादा रेवेन्यू जहाँ से आ रही है उतना बड़ा टाइल का वैल्यू यहाँ पे होगा। या फिर आप चाहें तो सर्कल्स का भी यूज कर सकते हैं। द बिगर द सर्कल द बिगर वुड बी द रेवेन्यू फ्रॉम दैट स्पेसिफिक प्लेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज्यादा बेटर है कि हम लोग ट्री मैप के साथ जाएं इन केस ऑफ कैटेगरीज। अगेन आप चाहो तो यहाँ पे भी वैल्यूज दिखा सकते हो। वैल्यूज दिखाने के लिए सेल्स को हमें सिर्फ लेबल में रखना है, साथ ही साथ में हमें वैल्यूज भी यहाँ पे दिखने लगेंगी। जो वैल्यूज कंपेरेटिवली छोटी हैं उनका रेवेन्यू यहाँ पे होवर करने पे आएगा। सिमिलरली ये हमारे पास हो जाएंगी सेल्स बाय कैटेगरी। एंड लास्टली हम लोग यहाँ पे हमारी डेट्स या फिर मंथ्स की बेसिस पे भी सेल्स ले सकते हैं, जहाँ पे अगेन डैशबोर्ड नहीं बल्कि हमें शीट पे आना है। तो शीट पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे इनवॉइस डेट गिवन है। इनवॉइस डेट के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्विकली सेल्स निकाल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मंथ रख सकते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे क्वार्टर को रिमूव कर देंगे। ईयर को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, तो सिर्फ मंथ्स के बेसिस पे हमारे पास सेल्स हो जाएंगी कि अलग अलग मंथ्स का हमारे पास किस तरह से ट्रेंड रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे फिल्टर्स के अंदर हम लोग ईयर्स के भी फिल्टर्स पास कर सकते हैं। दूसरी चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है कि स्टैंडर्ड पे अगर हम लोग जाते हैं तो इस तरह से हमारा एंटायर व्यू आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे जनवरी फरवरी को डायरेक्टली भी ले सकते हैं, या फिर इन पे क्लिक करके राइट क्लिक करके इनको फॉर्मेट कर सकते हैं। जहाँ पे अगर आपको इसका एंटायर व्यू चाहिए तो आप एंटायर रख सकते हैं, या फिर एब्रीविएशन फॉर्मेट में चाहिए जनवरी फरवरी मार्च, या फिर न्यूमरिक फॉर्मेट में चाहिए सिर्फ फर्स्ट लेटर रखना है, फुल नेम रखना है, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एब्रीविएशंस भी रख सकते हैं इफ वी वांट टू कीप इट ओवर हियर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी सेल्स बाय डेट एज वेल, और आप इसे चाहें तो इनवॉइस डेट भी लिख सकते हैं, इनवॉइस मंथ। एंड लास्टली हमारे पास एक और शीट हम लोग क्रिएट कर लेंगे, जो कि हमारी शीट होंगी केपीआईज की। जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट केपीआईज हैं हम यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए सेल्स, साथ ही साथ हमें चाहिए क्वांटिटी, साथ ही साथ हम यहाँ पे कितने इन्वॉइसेज हैं, नंबर ऑफ इन्वॉइसेज वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नई कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे, जहाँ पे हम लिख देंगे एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कि ऑन एन एवरेज एक ऑर्डर पे हमारे पास कितनी वैल्यू जनरेट हो रही है। उसके लिए हम लोग लेंगे सम ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल हमारे जितने भी इन्वॉइसेज हैं। सो काउंट ऑफ इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस नंबर करके अगर मैं इसको ओके करती हूँ तो हमारे पास एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी निकल के आएगी, जिसे हम यहाँ पे रख सकते हैं। ये चार वैल्यूज निकलने के बाद हमें इसको कन्वर्ट कर देना है टैबुलर फॉर्मेट के अंदर। आप चाहें तो इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। इसे हम फिट विथ कर देते हैं कि विथ में यहाँ पे फिट हो जाए, या फिर स्टैंडर्ड रखते हैं, ज़्यादा बेटर है। स्टैंडर्ड रख के हम अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेते हैं। तो सेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक एरो बन के आएगा। जब ये एरो निकल के आता है तो आप इसे यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो हमने यहाँ तक इसे ड्रैग कर लिया है। आप काउंट ऑफ कस्टमर्स को भी यहाँ पे एडिट कर सकते हो कि इसका एलियास हम लोग यहाँ पे टोटल कस्टमर्स रख लेते हैं, या टोटल इनवॉइसेस एक्चुअली। तो ये हमारे पास टोटल इनवॉइसेस निकल के आ जाएंगे। फिर हमारे पास सेल्स है, सेल्स को सबसे ऊपर मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी। उसके बाद टोटल क्वांटिटी को रखेंगे, एंड टोटल क्वांटिटी के बाद हमारे पास आ जाएगी एवरेज ऑर्डर वैल्यू, और लास्टली हमारे पास टोटल इनवॉइसेस निकल के आ जाएंगे। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे रखने के बाद इसको थोड़ा सा एडिट भी हम लोग कर लेते हैं। तो आपको राइट क्लिक करना है और इसे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन जाते हैं कि किस तरह से हमें ये वैल्यूज को दिखाना है, ग्रैंड टोटल को किस तरह से दिखाना है, कॉलम की वैल्यूज को किस तरह से दिखाना है। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। अब जैसे मैं अगर पेन के लिए यहाँ पे जाती हूँ तो हेडर की साइज हमने यहाँ पे कितनी रखनी है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि सपोज 24 रखनी है या फिर 28 रखनी है। एंड पेन के लिए भी हम लोग यहाँ पे 28 को सेट कर देते हैं। इनको एडिट करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे और इसकी फॉर्मेट पे चल लेते हैं। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आ रही है पेन के लिए, हेडर्स के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे फॉन्ट में चलते हैं तो पेन की वैल्यू अगर आप यहाँ पे चूज करना चाहें 20 एज अ फॉन्ट साइज, तो हम लोग यहाँ पे 20 रख सकते हैं। सेम गोज फॉर हमारे हेडर्स। हेडर्स को आप लोग 28 रखना चाहें तो कंपेरेटिवली और बड़ा कर सकते हैं। अगेन विड्थ हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं किस विड्थ का हमें यहाँ पे रखना है।
सेम गोज़ फॉर हमारी हाइट एज़ वेल, कि हाइट भी अगर हमें किस अकॉर्डिंग यहाँ पे रखनी है, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम चाहें तो यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि ये हमारे पास सेल्स हो जाएँगी। क्वांटिटी के लिए आपको जितना एरिया चाहिए, आप उसे भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। क्वांटिटी हमारे पास यहाँ रहेगी। अगेन अलाइनमेंट में अगर हम चलते हैं, तो अगेन हम इसको सेट कर सकते हैं कि हमें वैल्यूज़ सेंटर में चाहिए या फिर कहाँ पे चाहिए। तो अभी सारी वैल्यूज़ हमारे पास सेंटर्स में हैं। अगर हमें यहाँ से बॉर्डर्स हटाने हैं, तो फिलहाल को यहाँ पे बॉर्डर्स गिवन है, जो कि हमारे रो डिवाइडर या ग्रैंड टोटल डिवाइडर्स के हैं। अगर आप बॉर्डर्स को भी नन करना चाहते हो, तो यहाँ से आप बॉर्डर्स भी रो डिवाइडर की जो है, इनको हम लोग नन पे सेट कर सकते हैं, तो कोई बॉर्डर यहाँ पे नहीं रहेगा। कॉलम डिवाइडर अगर आपको चाहिए, तो आप कॉलम डिवाइडर ज़रूर यहाँ पे सेट कर सकते हो। हेडर्स के बीच में भी कलर हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेम गोज़ ओवर हियर। लेवल हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम डिवाइडर्स निकल के आ चुके हैं, जिसमें हमारे पास सेल्स क्वांटिटी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू एंड टोटल इनवॉइसेस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास लास्टली केपीआईज हो जाएंगे। आफ्टर केपीआईज हम आ जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, जहाँ पे ये हमारे पास डैशबोर्ड एरिया है। डैशबोर्ड में से फिल्टर्स में यहाँ पे हटा देती हूँ, फॉर्मेटिंग हटा देते हैं। साइज आप सेट कर सकते हो, आपको मैक्सिमम विड्थ चाहिए तो आप मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे चूज कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे बाय पुटिंग अ हॉरिजॉन्टल कंटेनर ओवर हियर ऑन द टॉप, जिसमें मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट रखना चाहती हूँ, जहाँ पे ये हमारे पास होगा एक सेल्स डैशबोर्ड। सेल्स डैशबोर्ड को सिलेक्ट ऑल कीजिए एंड यहाँ पे आप जो भी साइज चाहते हैं वो साइज यहाँ पे रख सकते हैं। कलर, सिंस सब कुछ ब्लू कलर में है, तो हम यहाँ पे सेल्स डैशबोर्ड को भी ब्लू कलर में ले लेते हैं। अगेन इसकी साइज भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो कि कितना बड़ा आपको ये चाहिए। अगेन हम यहाँ पे चाहें तो वर्टिकल कंटेनर्स रख सकते हैं, जिसकी साइज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, कितना बड़ा मुझे वर्टिकल कंटेनर चाहिए होगा। या फिर हम यहाँ पे पहले एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर रख लेते हैं ऊपर अपनी केपीआईज मेंशन करने के लिए, तो केपीआईज यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सिमिलरली इसकी साइज में थोड़ी सी रिड्यूस कर दूंगी, साइज उतनी रखें कि हमारी सेल्स डैशबोर्ड यहाँ पे अच्छे से दिख जाए। सेम गोज फॉर दिस वन, कि यहाँ पे अगर ये कंपैरेटिवली बड़ा दिख रहा है, तो हम केपीआईज पे वापस आके इनको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं कि फॉन्ट साइज हमें इतनी बड़ी नहीं चाहिए। एंड राइट क्लिक करके इसके फॉर्मेटिंग के ऊपर चल लेते हैं। फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट में जाके हेडर की वैल्यूज को मैं 26 कर देती हूँ एंड जो हमारे पास पेन की वैल्यूज हैं उसकी वैल्यूज को मैं यहाँ पे 16 कर देती हूँ, तो कंपेरेटिवली हमारी वैल्यूज स्मॉलर हो जाएंगी। फिट कर देते हैं एंटायर व्यू के ऊपर, एंटायर विड्थ के ऊपर एक्चुअली। कमिंग बैक टू डैशबोर्ड, ये हमारे पास यहाँ पे फिट हो रहा है थोड़ा सा। इसे भी मैं स्टैंडर्ड की जगह पे एंटायर व्यू पे फिट कर देती हूँ, एक्चुअली एंटायर विड्थ के ऊपर। तो एंटायर विड्थ के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे चीज़ें फिट हो जाएंगी। हमें यहाँ पे हेडर भी दिख रहा है, तो हम हाइट टाइटल कर सकते हैं और हेडर को कंपेरेटिवली हाइट भी कर सकते हैं। टोटल इनवॉइसेस अच्छी तरीके से दिख नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द साइज, सो अगेन आप चाहो तो इसको वापस से फॉर्मेट करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, कि हमें फॉन्ट साइज यहाँ पे अगर और छोटा करना है 22 कर देते हैं, तो 22 करने पे टोटल इनवॉइसेस भी हमें यहाँ पे अच्छे से दिख रहे हैं। आफ्टर व्यूइंग टोटल इनवॉइसेस हम यहाँ पे और भी चार्ट्स ऐड ऑन कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक और वर्टिकल कंटेनर ऐड कर देती हूँ, जिसके अंदर अब हम लोग सेल्स बाय मॉल्स रख सकते हैं। ठीक है, जिसे मैं अभी एंटायर व्यू पे सेट कर रही हूँ कि जैसे भी हो ये एंटायर व्यू पे सेट हो जाए। अनदर वर्टिकल कंटेनर ओवर हियर गाइस, इसके अंदर हम लोग जेंडर को मेंशन कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे पेमेंट की कैटेगरी को भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट कैटेगरीज आ जाएंगे, इनको कंपेरेटिवली छोटा कर लेते हैं, इसे यहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। राइट में हमारे पास कुछ वैल्यूज निकल के आ गई हैं, तो इन्हें अभी मैं रिमूव कर रही हूँ फ्रॉम द डैशबोर्ड। इसे भी रिमूव कर देते हैं फ्रॉम डैशबोर्ड। लास्टली इसको भी रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द डैशबोर्ड। जो हमारे पास यहाँ पे राइट में कुछ चार्ट्स हैं। सेल्स डैशबोर्ड के नीचे अभी हम लोग 2 और चार्ट्स यहाँ पे इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई विल बी एडिंग अ वर्टिकल कंटेनर ओवर हियर, जिसमें सेल्स बाय डैशबोर्ड को एंड अ हॉरिजॉन्टल कंटेनर ऑन द टॉप, जहाँ पे हम लोग सेल्स बाय डैशबोर्ड को रख देंगे ऑन द टॉप। सिमिलरली इसी के नीचे हम लोग अरेंज कर सकते हैं हमारे सेल्स बाय कैटेगरी को, एंड उसी के नीचे आ सकता है हमारे इनवॉइसेस कुछ इस तरह से। सो यहाँ पे अगेन स्टैंडर्ड विड्थ पे सेट हो रखा है, इसको एंटायर व्यू पे सेट कर देते हैं एंड इसके अकॉर्डिंगली हम लोग साइज भी एडजस्ट कर लेते हैं सो दैट इट मैचेस विद एवरीथिंग। एंड राइट साइड से अगेन हम इसको रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम आवर डैशबोर्ड टू डिलीट द कंटेनर्स। एंड इस तरह से हमारे पास एक सिंपल सी डैशबोर्ड रेडी होगी। हम चाहे तो यहाँ पे लेआउट पे जा सकते हैं, कुछ बैकग्राउंड में हमें कलर देना हो तो वो कलर दे सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर्स इनेबल करना चाहती हूँ,
तो किसी भी विजुअल को चूज करके आप सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर्स इनेबल कर सकते हो। साथ ही साथ बॉर्डर्स इनेबल करने के अलावा हम लोग चाहें तो यहाँ पे पैडिंग्स भी दे सकते हैं, अगर हमें थोड़ी बहुत पैडिंग्स देनी है, इनर पैडिंग्स। सो लेट्स चूज दिस एंड गो टू दिस। ये हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। लास्टली सेल्स बाय मॉल्स बॉर्डर में हमने ये पास किया। अगर आप यहाँ पे पीछे डैशबोर्ड को चूज करते हो, डैशबोर्ड की केस में भी हम लोग कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो इफ आई चूज द एंटायर डैशबोर्ड, जहाँ पे आप चाहें तो टॉप से भी चूज कर सकते हो, और फॉर्मेट करना चाहो तो इसके यहाँ पे डिफॉल्ट कलर को आप लाइट ग्रीश रख सकते हो सो दैट हमें यहाँ पे वैल्यूज दिखें। सेल्स बाय जेंडर जैसे ये दिख रहा है, सेल्स बाय पेमेंट मोड, ये सारी वैल्यूज अगर हमें यहाँ पे दिख रही हैं जो कि ग्रे कलर में दिख रही है, हम नहीं चाहते कि ग्रे कलर में दिखे, तो हम किसी भी उसको चूज कर सकते हैं एंड फॉर्मेट पे जा सकते हैं। तो फॉर्मेट पे जाना है एंड बैकग्राउंड पे हम लोग जाएंगे, व्हाइट कलर पे हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, डैशबोर्ड का हमने चूज कर दिया बाय मिस्टेक, सो लेट्स चूज द चार्ट एंड लेट्स गो टू व्हाइट कलर इन हियर। अगर हमें यहाँ पे अलग अलग चार्ट्स को भी सेट करना है, हम उनकी चार्ट्स के बैकग्राउंड को भी व्हाइट सेट कर सकते हैं सो दैट क्लियरली हमें वैल्यूज दिखे और ये थोड़ा और बेटर दिख जाए। सो व्हाइट कलर में साथ ही साथ मैं इसको भी चूज करके इसका भी बैकग्राउंड व्हाइट चूज कर दूंगी। सेल्स बाय जेंडर, सेल्स बाय पेमेंट मोड, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, टोटल इनवॉइसेस, ये कुछ हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हैं। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चीज़ों को शिफ्ट कर सकते हो सो दैट वैल्यूज हमारी यहाँ पे प्रॉपरली अलाइन करें। टोटल इनवॉइसेस अभी भी हम लोग पूरी तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, तो इसे मैं थोड़ा सा और शिफ्ट करूंगी। एंड हियर हमारे पास सेल्स डैशबोर्ड है जहाँ पे हमारी सेल्स क्वांटिटी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, टोटल इनवॉइसेस, सेल्स बाय पेमेंट मोड, सेल्स बाय जेंडर, सेल्स बाय मॉल्स, सेल्स बाय इनवॉइस मंथ एंड सेल्स बाय कैटेगरी गिवन है। तो विदाउट डूइंग मच मोर हमने यहाँ पे काफी सिंपली डैशबोर्ड क्रिएट कर ली है। अगर हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं जैसे किसी भी चार्ट के, और यहाँ पे इसे यूज करते हैं एज फिल्टर, तो यूज करने पे एज अ फिल्टर क्या होगा कि जब मैं मॉल ऑफ इस्तांबुल चूज करूंगी तो उसके साथ साथ हमारी और वैल्यूज भी फिल्टर हो जाएंगी। कैनियन चूज करूंगी, उसके अगेन साथ में अलग चेंज होगी। मेट्रो सिटी से अलग सेल्स क्वांटिटी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू और टोटल इनवॉइसेस निकल के आएंगे। इसी पे वापस क्लिक करोगे तो ये वापस से सेट हो जाएगा। किसी भी चार्ट को आप लोग फिल्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन ओवर हियर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज एज फिल्टर पे क्लिक कर सकते हैं जिससे कि वो फिल्टर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा और सिंपली हमारी डैशबोर्ड यहाँ पे रेडी हो जाएगी। सो आई होप एज ऑफ नाउ ये क्लियर है किस तरह से हमने डैशबोर्ड बनाई है। चार्ट्स बनाना इज काफी सिंपल, सो वो सेम गोज फॉर केपीआईज। फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन प्लेस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंटेनर्स, बट वंस वी आर गुड विद दैट काफी इजीली यहाँ पे डैशबोर्ड हमारी क्रिएट हो जाती है। एंड आई होप ये क्लियर है किस तरह से डैशबोर्ड बिल्ड हुई है। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।